everyone. Good morning, guys. Welcome to the third chapter of Geography, Maharashtra State Board. Third chapter is comparing a map and a globe. Guys, in the last video, we have studied about the map and the globe. We have seen the differences of map and the globe. Also, we have seen why the maps are so important for us to study. So, we got the answer. To search the location and extents, we require the map to study. ओके, मैप हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम किसी जगह का लोकेशन जान सके, उसका प्रॉपर एक्सटेंट जान सके, इसके लिए हम मैप पढ़ते हैं और बिकॉज ऑफ दिस इट्स रिक्वायर्ड टू स्टडी दी मैप. ऑल्सो वी हैव सॉल्व द फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी था जो हमने सॉल्व किया था. नाउ द नेक्स्ट विच वी हैव टू स्टार्ट नाउ इज ऑफ रिलेटेड टू दी मैप एंड द ग्लोब. वही है जो हमें फिर से स्टार्ट करना है, बट इन डिटेल लाइक व्हाइल वी वर यूजिंग द मैप्स. जब हम मैप यूज करते हैं तो हमें वो क्या प्रोवाइड करता है? सो सी गाइस, व्हाइल वी वर यूजिंग द मैप्स इट्स प्रोवाइडिंग अस द हाइट एंड द लेंथ एंड द ब्रेथ. बट व्हाइल वी वर यूजिंग द ग्लोब सो इट्स प्रोवाइडिंग अस द लेंथ, विड्थ एंड द हाइट. ये अलग अलग डायमेंशनल है. अगर हम मैप यूज़ करेंगे तो हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? तो हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ ही प्रोवाइड करता है. बट उसके बिहाफ में अगर हम ग्लोब यूज़ करते हैं तो हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है. वन इज लेंथ, विड्थ एंड दी हाइट. ये तीनों चीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है? सो ग्लोब प्रोवाइड करता है. फाइन. सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यू वन. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो अभी हमें स्टार्ट करना है. लुक ऑन द बोर्ड गाइस. Given the explanation of map and the globe. Okay, explanation of map and the globe. So, well, look here, guys. Here it's given map and the globe. So, what I told you, map अगर हम यूज करते हैं सो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ हमें देता है? तो एग्जैक्ट अपने को लेंथ देता है और विड्थ देता है. बाय द वे हमने ये भी देखा था कि मैप कैसा होता है. तो एक फ्लैट सरफेस होता है. सी हम मैप एक पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. फाइन. बट एक जो ग्लोब भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब कैसा है? वो सारी चीज़ें डिटेल में हमें नहीं बता पाएगा. जो हम लाइक सिटी एक सर्च करना है या एक पर्टिकुलर एरिया सर्च करना है. सो मैप इज द टू इजीएस्ट वे टू सर्च द पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द सिटीज. लेकिन ये जो है ना अपने को ये बहुत स्मॉल अगर हम बोले क्या चीज़ बताता है. सो इट्स गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंट, स्टेट्स, ओशंस. ये सारी चीज़ों का जो है इन्फॉर्मेशन ये दे सकता है. और इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड कर सकता है. फाइन. बट एक छोटा एरिया को जानना है सो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? मैप यूज़ करना होगा. फाइन. सो नाउ सी हियर map. So see, we are having the few words which is given in the bracket. Maps are of two dimensional. Maps क्या है? वो कितने डायमेंशनल का होता है? So two dimensional का. First of all, let me tell you the meaning of dimensional. Dimensional का मतलब क्या होता है guys? Dimensional it means relating to the measurement. अब मेजर का मतलब तो आपको पता होगा, किसी चीज को मेजर करना. लाइक एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ मार्कर. ठीक है, ये मार्कर है मेरे पास. अब मुझे इसको क्या करना है? मेजर करना. मुझे जानना है कि ये कितने सेंटीमीटर का है. सो टू नो द एग्जैक्ट सेंटीमीटर मैं क्या करूँगी इसका मेजर करूँगी. ओके. सो ये मेजर करूँगी तो आफ्टर मेजरिंग आई कम्स टू लाइक कि हाँ ये इतने सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का. ये हमें मेजर करके पता चलेगा. सो डायमेंशनल इट मीन्स रिलेटिंग टू द मेजरमेंट. डन. सो मैप्स आर टू डायमेंशनल. वो टू डायमेंशनल में है क्या? सो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैव लेंथ. सी हियर, हैव लेंथ एंड विड्थ. ठीक है, उसका लेंथ पता चलता है, उसकी चौड़ाई पता चलती है. ओके. एंड आफ्टर दैट ये अगर मैं किसी चीज का लेंथ जानती हूँ क्या है? कोई छोटा सा एरिया होगा, कोई जगह होगा. सो सी हियर द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ डिफाइंस एरिया. वो उसका एरिया अपने को पता चलता है. अगर मैं किसी चीज का लेती हूँ लेंथ और विड्थ से उसका मुझे क्या पता चलता है? एरिया पता चलता है. सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक पेपर. आपको पेपर पता होगा. फाइन. सी हियर, जस्ट इमेजिन ये एक पेपर है. सी हियर, ये एक पेपर है. अब मैं इसका अगर मेजरमेंट करूँगी तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? सिर्फ लेंथ प्रोवाइड करेगा और इसका विड्थ प्रोवाइड करेगा. लेंथ एंड दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज विड्थ. ये हमें वही प्रोवाइड करेगा. पेपर का एग्जाम्पल, इवन ब्लैक बोर्ड. चाहिए गाइस, हम जिस पे पढ़ रहे हैं दिस वन इज ऑफ व्हाइट बोर्ड. ये आपका व्हाइट बोर्ड है. तो ये अपने को
क्या प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ डायमेंशनल में सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है, सो लेंथ एंड दी विड्थ। सी ये आपका लेंथ है, ये जो पूरा है आपका, दिस वन इज लेंथ, ये लेंथ है, एंड दिस वन इज ऑफ योर विड्थ, ये आपका क्या है, विड्थ है। ओके, सो दिस ये मैंने क्या बताया आपको रिलेटेड टू दी मैप। नाउ कम टू द ग्लोब। ग्लोब क्या है, सो अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल। ग्लोब आपका कितना डायमेंशनल में आता है, 3 डायमेंशनल। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, लेंथ, विड्थ एंड दी हाइट, ये तीनों प्रोवाइड करता है। सो सी हियर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब ये इसको क्या बोलते हैं, सो इट्स प्रोवाइड एज दी वॉल्यूम। ये क्या प्रोवाइड करता है अपने को, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। सो इफ यू हैविंग द एग्जांपल ऑफ रिगार्डिंग दिस, कि ये हाइट कैसे पता चलेगा अपने को। सो एग्जांपल में हम डस्टर ले सकते हैं। डस्टर का अपने को क्या होता है, नीचे डस्टर आपको कुछ इस तरीके का होता होगा, फाइन, कुछ ऐसे होता होगा डस्टर। सो आपका ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, एंड दिस वन इज ऑफ योर हाइट। सो इससे आपको पता चलता है डस्टर। और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बॉक्स, ग्लास का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी पॉट मतलब पता है आपको, मटका, फाइन। सो उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। सो वो किस में आता है, ग्लोब में आता है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट साइड, वी आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ दिस 2 डायमेंशनल। सी हियर 2 डायमेंशनल, इट्स गिवन हियर 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल किस में था, सो मैप में। ओके, सी हियर a surface having 2 dimensions, that is length and width, is called 2-dimensional। इसको क्या बोलते हैं, 2-dimensional बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ लेंथ होता है और विड्थ होता है, उसको हम 2-dimensional बोलते हैं। डायमेंशनल मीन्स मेजरमेंट्स, इट्स रिलेटेड टू द मेजरमेंट। ओके, सो एग्जाम्पल में क्या दिया है, पेपर, ब्लैक बोर्ड, लैंड, जमीन, आपका जमीन, और एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ योर 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल अपने को ये किस में था, ग्लोब में था, जो अपने को लेंथ भी पता चलता है, हाइट भी पता चलता है, विड्थ भी पता चलता है। सो सी हियर एन ऑब्जेक्ट having 3 dimensions such as length, width and height, or we can say thickness. See guys, thickness मतलब चौड़ाई, मोटापा बोलते हैं उसको, थिक का मतलब होता है थोड़ा चौड़ा, फाइन। हाइट और द थिकनेस इज कॉल्ड द 3 डायमेंशनल। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल बोलते हैं। और ये हमें किस में प्रोवाइड होता है, सो मोस्ट प्रोबेबली ग्लोब में हमने यहाँ पे देखा था। सो हियर वी हैविंग द एग्जांपल रिलेटेड टू द 3 डायमेंशनल। इट्स गिवन अ डस्टर, मैंने आपको बताया पहले, डस्टर, बॉक्स, ग्लास, पॉट जिसको मटका बोलते हैं, पॉट और एक्सेट्रा। ओके, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर 3 डायमेंशनल। ये किसका एग्जांपल था, आपका 3 डायमेंशनल का ये एग्जांपल है। डन। सो आज सेम वे हम इसमें और भी एग्जांपल एक्सेट्रा मतलब और भी आगे आ सकता है। सो हम हिल भी बोल सकते हैं, हिल भी जो है इसका ही आता है, मून भी बोल सकते हैं, फाइन, द मून। ओके, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर 3 डायमेंशनल। ओके, सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द डायमेंशन ऑफ मैप एंड द ग्लोब। हमने मैप और ग्लोब का दोनों का डायमेंशन देखा। मैप से अपने को कितने डायमेंशंस होते हैं, सो 2 डायमेंशंस क्या प्रोवाइड करता है, तो लेंथ एंड विड्थ पता चलता है। अब वही अगर हम ग्लोब की बात करें तो अपने को क्या प्रोवाइड करता है, 3 डायमेंशनल, इट मीन्स लेंथ, विड्थ एंड दी हाइट, तीनों पता चलता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैविंग दी सब टॉपिक दैट इज फील्ड विजिट। फील्ड विजिट इट्स रिलेटेड टू दी एजुकेशनल ट्रिप। ये जो फील्ड विजिट यहाँ पे दिया है, सी हियर इट्स गिवन फील्ड विजिट, इट इज रिलेटेड टू दी एजुकेशनल ट्रिप। ये जो है फील्ड विजिट वो एजुकेशनल ट्रिप से रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल अगर हमें कहीं विजिट करना है, चलो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर पिकनिक। आप स्कूल से पिकनिक जाते हो, सो अ वीक बिफोर, एक वीक पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है कि व्हाट आर द थिंग्स विच यू रिक्वायर्ड व्हाइल विजिटिंग द पिकनिक। जब आप पिकनिक में जाते हो या विजिट करने जाते हो तो कौन सी चीज़ें जो आपको रिक्वायर करना चाहिए और एल्स आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए। सो होप सो आपको यही इंस्ट्रक्शन मिलता होगा, टिफिन बॉक्स, टॉवल, ऑयल, अल्टरनेट ड्रेस, राइट, लाइलॉन एंड ऑल, राइट। सो
ये सारा चीज़ आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि आपको एक वीक पहले ही मिल जाता है ताकि आप उस चीज़ों से अवेयर हो सको। फाइन, सो हियर द गिवन द सब टॉपिक दैट इज द फील्ड विजिट, इट मींस इट्स रिलेटेड टू द एजुकेशनल ट्रिप। अगर आप ये फील्ड विजिट कहीं जाते हो, किसी चीज़ को देखने जाते हो, सो उसकी जाने विजिट होने के लिए आपको कौन सी चीज़ें जो रिक्वायर होती है। सो पेंसिल, इरेजर, कॉम्पास, बुक, बैग, कैप, राइट, और एज वी कैन से हम बोल सकते हैं मोबाइल फोन्स भी आजकल पीपल्स कैरी करते हैं पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, कैमरा। फाइन, बाय द वे मोबाइल फोन्स कैरी नहीं करना है, वो इट्स वी हैविंग द फ्यू रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, बट एनीवे अगर पीपल कैरी करते हैं तो खुद के रिस्पॉन्सिबल पे कैरी करते हैं। फाइन, तो ये फील्ड विजिट जो है आपका वही दिया है कि अगर हम कहीं पे विजिट करने जाते हैं तो कौन सी चीज़ें जो रिक्वायर होता है। ओके, हाँ, सो दिस थिंग्स वी आर थिंकिंग कि व्हाइल वी विजिटिंग दिस साइट वी रिक्वायर दिस चीज़ें, ये चीज़ें हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम विजिट करने जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट व्हाई वी रिक्वायर टू विजिट द प्लेस, क्यों ये जरूरी है कि मैं वो चीज़ को विजिट ही करूँ। सो अगेन लेट्स टेक एग्जाम्पल, चलो वापस एक एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस, आपको कोई किसी चीज़ का स्टोरी बताता है, लाइक कि हाँ वहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ था, वहाँ पे ये वो बड़ा ताजमहल है और वहाँ पे लोगों ने आया सेल्फी लिया एंड ताजमहल इज लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ ताजमहल, सो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ऐसा किसी ने बताया और आपने ओरली सुना, सिर्फ आपने सुना, हाँ ताजमहल एक अच्छा प्लेस है, वो हिस्टोरिकल प्लेस है, पीपल वहाँ पे विजिट करने जाते हैं, किसी की याद में किसी ने ताजमहल बनाया। सो आपने सिर्फ वो स्टोरी सुना है ओरली, बट गाइस आपने जब जाके वहाँ पे विजिट किया, सो हाउ यू फील, किसी ने स्टोरी बताया, वो आपको कितना याद रहेगा, और आपने उसको सामने से देख लिया, वो कितना आपको याद रहेगा। सो इट्स हैविंग अ टू डिफरेंस वे, दोनों अलग है। किसी ने मुझे ओरली बता दिया, मैं वो कितने टाइम तक याद रख पाऊंगी, और मैंने किसी चीज़ का वीडियो देख लिया, वो मैं कितने समय तक याद रखूंगी। सो वी हैविंग द डिफरेंस, so that's why we require to visit the places so that we can keep the things in our mind for the longer time। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम किसी चीज़ को विजिट करें ताकि उस चीज़ को हम अपने दिमाग में ज़्यादा समय के लिए रख सकें, और रहता है, डन रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ओके फाइन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं सॉन्ग का देती हूँ। आप जब गई कोई एफएम या म्यूजिक प्ले करते हो अपने घर में, सॉन्ग आप देखते हो, सो जो सॉन्ग होता है उसके स्टेप्स आपको पता नहीं चलता, आप सिर्फ सॉन्ग ओरली सुनते हो, बट जब वीडियो देखते हो तो उसके डांस के स्टेप भी आपको पता चलता है। सो एफएम जो है आपने सुना, वो सॉन्ग आपने ओरली सुना, उसमें आपको स्टेप नहीं दिखाई दिया, वो आप कितने समय तक याद रखोगे सुन के, और आपने वीडियो में सामने से देख लिया, वो आप कितने समय तक याद रख सकते हो। सो वी हैविंग द टू डिफरेंस लाइन, दोनों अलग अलग लाइन है, डन। सो दैट्स व्हाई आई गिविंग द वर्ड फील्ड विजिट, यहाँ पे सब टॉपिक दिया है या वर्ड दिया है फील्ड विजिट का, ताकि हम फील्ड विजिट भी कर जाए। बहुत से जोग्राफिकल वे में अपने पास बहुत सारे ऐसे फील्ड विजिट है, कोंकण साइड में भी फील्ड विजिट है, वसई फोर्ट है अपने पास फील्ड विजिट के लिए। विजिट इट मीन्स आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हो, फाइन, बट विजिट करना इट्स गिवन लाइक वर्ड विजिट क्यों दिया है, ताकि आप उस चीज़ों को देख के समझ सके कि हाँ एक्चुअल ये ऐसा है। सी मैंने बताया वसई फोर्ट कैसा है, हाँ वो वसई फोर्ट बहुत बड़ा है, फाइन, उसमें बहुत सारे डोर्स हैं, बहुत लंबा है वो, हाँ मैंने बता दिया और आपने सुन लिया, बट अगर आपने जाके विजिट किया तो एक्चुअली यू गाइस कम्स टू लाइक कि हाँ वसई फोर्ट इज टू लार्ज एंड सर्विंग एंड नंबर ऑफ डोर्स। आप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा। सो होप सो यू गॉट द पॉइंट कि फील्ड विजिट है क्या, कहीं जाके किसी चीज़ को विजिट करना, बट ये विजिट कॉन्सेप्ट कैसा दिया है, एजुकेशनल का दिया है। सो एजुकेशन में लाइक एग्जांपल आप किसी ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हो, इलेक्शन ऑफिस में जा सकते हो, या किसी फोर्ट पे जा सकते हो, फाइन, वहाँ पे जाके यू हैव टू सोर्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्लेस, डन। ओके, सो टिल हियर वी कंप्लीटेड द फील्ड विजिट। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ योर ज्योग्राफिकल अर्थ म्यूजियम। अर्थ, ठीक है, आपने नाम सुना होगा अर्थ, जो कि है हम लोग उस पर रहते हैं, फाइन, अर्थ। ओके, सो एक नाम दिया है अर्थ विच इज़ इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो वहाँ के मेंबर ने क्या किया है, एक मॉडल बना है, बड़ा मॉडल जस्ट लाइक अ अर्थ, इतना बड़ा मॉडल बनाया है, और वो रोटेट भी होता है एंड रिवॉल्व भी होता है। समझ में आएगा
गॉट द पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। एक अर्थ का मॉडल बना है, कहाँ पे? अमेरिका में। वो जो मॉडल है वो मॉडल बहुत बड़ा है और वो रोटेट भी होता है और रिवॉल्व भी होता है। सन वी हैविंग द इमेज ऑफ दिस, हमारे पास अर्था का इमेज है। फाइन, सो हम लोग इमेज देखते हैं। वी हैविंग इन योर टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक में भी देखिए। ऑल्सो वी हैविंग द इमेज ऑफ योर करंट में मेरे पास इमेज है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सी गाइस, दिस वन इज अ पिक्चर ऑफ अर्था। ये किसका पिक्चर? अर्था। ये म्यूजियम है, कहाँ पे अवेलेबल है ये? सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अवेलेबल है। सो दिस अर्था इज द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ग्लोब इन द वर्ल्ड एंड इट इज हाउस्ड एट द Yarmouth in the state of Maine in the United States of America, and the rotation and revolution speed of this globe is maintained as that of the Earth, as per the Earth. Okay, so still here guys we have seen the geography museum, हमने देख लिया, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से ये म्यूजियम। गाइस ये मैंने क्या बताया आपको, दिस अर्था ये जो है ना, इट्स लोकेटेड इन दी मेन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जैसे अर्थ रोटेट और रिवॉल्व होता है, हैज अ सेम वे ये मॉडल भी आपका क्या होता है, रिवॉल्व और रोटेट होता है। फाइन, ओके, नाउ कम टू द बोर्ड। नाउ गाइस बेस्ड ऑन दिस वी आर हैविंग द फ्यू क्वेश्चंस, तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। लुक हियर गाइस, we are having the few questions. Question number 1, what characteristics of 2 and 3 dimensional devices did you note? क्वेश्चन अपने को क्या रेस किया है कि आपने what characteristics of 2 and 3 dimensional devices did you note? फाइन, तो अभी अपने को यहाँ पे आंसर देना है, जो हमने मैप और ग्लोब दोनों का डायमेंशनल देखा था। बट गाइस बिफोर गिविंग दिस आंसर, ये आंसर मुझे देने से पहले अपने पास इमेज है लेंथ एंड विड्थ का, तो सबसे पहले हम वो इमेज देखेंगे सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड लाइक कि हाँ लेंथ ऐसा होता है और विड्थ ऐसा होता है, एंड देन वी स्टार्ट द आंसर। फाइन, सो यू ऑल प्लीज लुक द इमेज गाइस। नाउ सी गाइस द इमेज ऑफ दिस लेंथ एंड विड्थ। सी here this one is of your length and this one is of your width. ये हमने किस में देखा था? मैप में देखा था। But we have seen maps are 2 dimensional, जिसमें 2 dimensional objects have length and the width. So ये आपको एक जस्ट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेपर। ये पेपर हो सकता है, आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो इसका हमें क्या पता चल रहा है? लेंथ पता चल रहा है और इसकी विड्थ पता चल रहा है। बट द नेक्स्ट वन सी इट्स गिवन लेंथ, विड्थ एंड द हाइट। अब ये किस में हमने देखा था? तो हमने ये ग्लोब में देखा था। द ग्लोब इज ऑफ 3 dimensional and 3 dimensional objects have length, width and the length, width and the height. ये हमने किस में देखा था? ग्लोब में देखा था। फाइन, सो इस तरीके से कुछ आपका ये एक पिक्चर है जिसमें हम ईजिली वी कैन टेक द एग्जाम्पल लाइक कि हाँ ये पेपर में इस तरीके से होता है। कोई बॉक्स लिया अगर हमने, या हमने कोई डस्टर लिया, कोई ग्लास लिया, कोई पॉट लिया, या हम किसी हिल पे जाते हैं तो हिल नीचे का आपको लेंथ, उसकी हाइट और उसका विड्थ आपको पता चल सकता है। फाइन, नाउ कम टू द बोर्ड। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 and 3 dimensional devices did you note? So we noted the following characteristics of 2 dimensions. Fine. Point number 1. Dimensional device. Okay. Point number 1. So 2 dimensional device
have length and width. Okay, and the product of length and width defines, or we can say provide, area. Okay, second point, see here, the two-dimensional device have length and width. The product of length and width defines area. Now globe. So three-dimensional device have the length, width and height. Length, three-dimensional device have the length, width and the height. The product of this provides volume. The product of this provides the volumes. Now the next question, what features can be shown on a very small globe? What feature can be shown on a very small globe? The following features can be shown on a very small globe. Point number 1. Point number 1 is of parallels of latitude and meridians line. Parallels of latitude and meridians line, or we can say longitude. Second point, countries state islands, गल्फ, कंट्रीज, स्टेट्स रैर टाइप में, बहुत रैर होता है ऐसा जो पता चलता है, या फिर हम बोल सकते हैं नहीं. ओके, सो कंट्री, आइलैंड, गल्फ, बेस, ओशन भी ले सकते हैं हम लोग, ओशंस एक्सेट्रा. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which device will be suitable for understanding the concept of day and night on the earth? चलो guys, you will give me the answer. कौन सा डिवाइस जो सुटेबल होता है हमें समझने में, जिसमें हमें दिन और रात का पता चलता है? यस, दिन और रात का पता चलता है. सो वी आंसर में कि हमें मैप में दिन और रात दिखता है गाइस.
So your answer is no. So this day and night, it's suitable for understanding the day and night is of globe. Globe is the correct one. With the help of the globe we can easily find like the day and night. क्योंकि जो फ्रंट में होता है सन की रेस वहाँ पे पड़ती है तो हमें आगे की तरफ क्या दिखता है, दिन दिखता है, बट बैक में उसकी शैडो होती रहती है, सो वो क्या रहता है, नाइट रहता है. फाइन. सो आंसर विच डिवाइस दिया है, सो ग्लोब. योर आंसर इज ग्लोब. Device will be suitable for understanding the concept of day and night on the earth. Now the last question. Which device will be useful to show that village or the city? Which device will be useful to show your village or the city? अब guys see here, एक छोटा सा गांव या सिटी, क्या it is possible for us to search this village and city with the help of globe? So answer is no. So यहाँ पे which device बोलो तो क्या आएगा, map. A map will be useful to show the location, to show the location of our village or city. Fine. So still here guys, we were completed the question solve. हमने क्वेश्चन सॉल्व करने का कंप्लीट किया. सो आज हमने क्या देखा वीडियो में, सो वी हैव सीन द ग्लोब एंड द मैप. इसके अंदर हमने क्या देखा, रिलेटेड टू द डायमेंशन इट मीन्स इट्स रिलेटिंग टू द मेजरमेंट. सो वी हैव सीन मैप इज ऑफ 2 डायमेंशनल और जो हमारा ग्लोब होता है वो 3 डायमेंशन का होता है. इट मीन्स क्या है डायमेंशन, तो मेजरमेंट. मैप अपने को क्या प्रोवाइड करता है, लेंथ एंड दी विड्थ प्रोवाइड करता है, बट इंस्टेड ऑफ दिस ग्लोब का प्रोवाइड करता है लेंथ, width as well as the height. Apart from this, we have seen the field visit where we required to visit the particular things. It means to source the exact informations. So because of this, we were or the peoples were visiting the places. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हिस्टोरिकल साइट विजिट करते हैं. सो रीजन क्या होता है हिस्टोरिकल साइट विजिट करने का, ताकि उनके बारे में वो करेक्ट इंफॉर्मेशन सर्च कर सके. सो दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड टू visit the site or visit the place. Fine. And apart from this, we have solved the questions which is based on your chapter. और वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया. So last part is of your homework. So please guys all note your homework. Note down your homework. So we having the 4 questions. Question number 1, 2, 3, and the last one is of 4. Now guys, see question number 1 में we having the 2 point. See guys, आप इसको क्वेश्चन नंबर मत समझना, ये आपका सब पॉइंट है, आंसर के पॉइंट है. सो वी हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4. हमारे पास 4 क्वेश्चन है. फाइन. ओके, ये आंसर आपको दिस इट्स गिवन द पैरेलल्स. स्पेलिंग एरर है, PARALLELS. फाइन. सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. सो 4 क्वेश्चन है. प्लीज you all guys please complete your homework and send it in the group on Friday. So if you having a single doubt so related to the topic, so you can ask me. Okay, thank you so much.